नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ये भी बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त के पास ज़रूर पहुंचा देना जिसे आप इस बार अपने साथ खाकी वर्दी में सफल हुए देखना चाहते हो। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को अपने चाहते दोस्त, बेस्ट फ्रेंड के पास ज़रूर भेजोगे। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको कैसा लगता है ये आप बताना है। क्या आपने अभी तक हिंदी का सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं किया, ये भी आप बता दीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके 114 नंबर, क्योंकि देखो नंबर सीरियल से नहीं है, क्योंकि मैं विभिन्न पुस्तकों से ये प्रैक्टिस सेट निकालता हूँ तो नंबरिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो नंबरिंग से आपको मतलब नहीं है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ मतलब है प्रश्न से। तो प्रश्न 114 आपके सामने की बाल बोधनी, जिसका प्रकाशन 1874 में किया गया था, जो महिलाओं के लिए प्रकाशित मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे। तो आपको बताना कि बाल बोधनी जो पत्रिका है इसके संपादक का नाम। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर चारों दिख रहे हैं। तो जो इसके संपादक थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 115 आपके सामने, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण है का और गा। कौन? का और गा, ये अल्प प्राण है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 116 आपके सामने की तालव्य व्यंजन है। तो बताइएगा इनमें से कौन से तालव्य व्यंजन हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो चा वर्ग होता है ये होता है तालव्य व्यंजन। तो चा, छा, जा, झा ये तालव्य व्यंजन है। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 117 है आपके सामने की विराम चिन्ह, ये जो आपको कोष्टक के अंदर दिख रहा है ये बताना है कि आपको ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो ये है एक विवरण चिन्ह। कैसा? ये एक विवरण चिन्ह है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 118 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बताइएगा इनमें से किसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। तो आदिशासी। कौन सा? आदिशासी जो ऑप्शन नंबर ए है इसकी वर्तनी शुद्ध है। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 119 है आपके सामने कि शौकीन में प्रत्यय। तो बताइएगा शौकीन में कौन सा प्रत्यय है। तो जो शौकीन शब्द है इसमें ईन प्रत्यय है। कौन सा है? ईन प्रत्यय है। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 120 है आपके सामने कि 19 शब्द में उपसर्ग है। तो बताइए कौन सा उपसर्ग है 19 में। 19 में उपसर्ग है उन। कौन सा है? उन उपसर्ग है। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 121 है आपके सामने कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 121 का राइट आंसर तो लज्जा। क्या? लज्जा एक तत्सम शब्द है। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 122 है आपके सामने कि तद्भव शब्द की पहचान करो। तो बताइएगा इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। फटाफट आंसर भी देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का आंसर। अगर आप आंसर देते चलोगे साथ के साथ तो आपको कन्फर्म लगने लगता है कि हमारी तैयारी एक बेहतरीन मार्ग में चल रही है। तो तद्भव शब्द जो है वो है नाक। क्या? नाक एक तद्भव शब्द है।
तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 123 है आपके सामने कि हिंदी में वचन की संख्या होती है, तो कितने वचन होते हैं हिंदी में, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 124 है आपके सामने कि निम्न में से पुल्लिंग की पहचान करें। तो आपको बताना है कि 124 में कौन सा पुल्लिंग है। तो मैं बता चुका हूँ, आपको हर बार बताता हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हो। तो अच्छा अम्बा यही एक पुल्लिंग शब्द है। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो प्रश्न है आपके सामने कि हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको चिन्ह भी दिख रहा है, तो संबोधन का चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा एक संबोधन कारक, यानी 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 126 है आपके सामने कि गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है। तो गरीबों शब्द क्या है, ऑप्शन बी में आपको चारों दिखा देता हूँ। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो गरीबों जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या, गरीबों एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 127 है आपके सामने कि काफी में कौन सा विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है काफी में। तो काफी एक है अनिश्चित परिणामवाचक। कैसा है, ये एक अनिश्चित परिणामवाचक है। 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 128 है आपके सामने कि कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताइएगा इसमें कौन सा सर्वनाम है कि कोई आ रहा है। तो ये अनिश्चयवाचक। कैसा, ये एक अनिश्चयवाचक है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 129 है आपके सामने कि सकर्मक क्रिया शब्द कौन है। तो बताइएगा इनमें से कौन सी है सकर्मक क्रिया शब्द। तो जागना। क्या, जागना एक सकर्मक क्रिया शब्द है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 130 है आपके सामने कि चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। तो बताइएगा इनमें कौन सा वाच्य है। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। तो बताइएगा 130 में कौन सा वाच्य है। तो इसमें वाच्य है भाववाच्य। कैसा है, भाववाच्य। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 131 है आपके सामने कि किंचित शब्द का संधि विच्छेद। बताइए किंचित का संधि विच्छेद। तो किंचित का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा किम प्लस चित। क्या हो जाएगा, किम प्लस चित। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 132 है आपके सामने कि देश प्रेम में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है देश प्रेम में। तो देश प्रेम इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने 133 है कि अपूर्ण भूत का उदाहरण है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है अपूर्ण भूत का उदाहरण। तो बालक सो रहा था। क्या, बालक सो रहा था, ये है एक अपूर्ण भूत का उदाहरण, यानी 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 134 है आपके सामने कि सूची का पर्यायवाची शब्द छांट। तो बताइएगा इनमें से सूची का पर्यायवाची शब्द तो कौन सा हो जाएगा। तो सूची का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सारणी। क्या हो जाएगा, सारणी। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 135 है आपके सामने कि अत का विलोम शब्द है। तो इनमें से कौन सा है अत का विलोम शब्द। तो अत का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा अत का। तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 136 है आपके सामने कि दोहे और रोले को क्रिम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो कौन सा छंद में बन जाता है दोहे और रोले को क्रिम से मिलाने पर। तो ये बन जाता है कुंडलियाँ।
क्या कुंडलियाँ बन जाता है, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 137 से आपके सामने की 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो बताएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार है। यहाँ पर 2 बार 3 बेर आया है, तो ये है एक यमक अलंकार। क्या इसमें एक अलंकार है, तो 137 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 138 है आपके सामने कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? तो क्या कही जाती है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा? तो इसे कहा जाता है अनुभाव। क्या अनुभाव? 138 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 139 आपके सामने, इसमें रचना दी गई है और रचनाकार दिए गए हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो महादेवी वर्मा, इनकी रचना निहार है, बिल्कुल सही है, तो आपको प्रश्न ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यानी 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 140 आपके सामने, काठ का उल्लू का अर्थ है, तो क्या है काठ के उल्लू का अर्थ, ये आपको बताना है। तो काठ के उल्लू, इसका अर्थ है मूर्ख। क्या है? मूर्ख है, तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 141 है आपके सामने के निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आप बता दीजिएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्या श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये एक शुद्ध वाक्य है, तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 142 है आपके सामने कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो बताइएगा इनमें से कौन सा है सही। भवन, भुवन, तो जो आगे वाला भवन इसका अर्थ होता है मकान, और जो भुवन इसका अर्थ होता है संसार, तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 143 है आपके सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य के क्षेत्र में। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 144 है आपके सामने कि कामायनी रचयिता का नाम है, तो बताइएगा क्या है कामायनी के रचयिता, कौन है कामायनी के रचयिता? तो कामायनी के जो रचयिता हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा निराला ऑप्शन नंबर ए। और 145 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस फिटनेस सेट का, क्योंकि मैंने आगे जो प्रश्न थे बाकी के वो थे गद्यांश के, तो मैंने गद्यांश को नहीं लिया क्योंकि गद्यांश को सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो वाक्य शुद्धि, तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो प्रश्न संख्या 145 का राइट आंसर। तो भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे। क्या भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, ये एक शुद्ध है। 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, और डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।